केरल में 2026 विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राज्य की राजनीति में बड़ी हलचल मच गई है। सत्ताधारी वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी एलडीएफ और विपक्षी कांग्रेस संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी यूडीएफ के बीच चुनावी तैयारियां जोरों शोरों पर दिखाई दे रही हैं। हर दिन नई खबरें और बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बार चर्चा किसी पार्टी की चुनावी रणनीति से ज्यादा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर को लेकर हो रही है। उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में बड़ा महासंग्राम छिड़ गया है। दरअसल अय्यर ने एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की खुले तौर पर तारीफ की और कहा कि उन्हें भरोसा है कि विजयन अगली बार भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इस बयान ने कांग्रेस को असहज स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया और राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा तेज हो गई है। मणिशंकर अय्यर ने विजन 2031 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट नामक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी मौजूद थे। मंच से बोलते हुए अय्यर ने कहा कि उन्हें यकीन है कि विजयन अगली बार भी मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता में बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि केरल को देश का सबसे अच्छा पंचायती राज वाला राज्य बनाने का काम लगातार जारी है। अय्यर के इस बयान ने न केवल राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल पैदा कर दी, बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच अब यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। इसके साथ ही अय्यर ने केरल सरकार की नीतियों की खुलकर तारीफ की और उन्होंने कहा कि भारत में अगर किसी राज्य में महात्मा गांधी के बताए ग्राम स्वराज मॉडल को सही मायने में अपनाया गया है तो वह राज्य केवल केरल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा वाली सरकार ने स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज व्यवस्था में उल्लेखनीय तरक्की की है। अय्यर के अनुसार केरल देश के अन्य राज्यों की तुलना में पंचायतों और स्थानीय प्रशासन को ज्यादा मजबूत बना रहा है। उन्होंने यह भी कह दिया कि पंचायतों और स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से लोगों तक सेवाओं और फैसलों को आसानी से पहुंचाना संभव हो पा रहा है। जैसे ही अय्यर का बयान सामने आया तो कांग्रेस नेताओं ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि अय्यर पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस के सक्रिय सदस्य नहीं रहे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अय्यर के विचार उनकी निजी राय हैं और यह पार्टी की आधिकारिक राय नहीं मानी जानी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का भी यह मानना है कि चुनाव से पहले इस तरह का बयान पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को प्रभावित कर सकता है और मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। इस समय केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी एलडीएफ की सरकार है, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन कर रहे हैं। 2021 के चुनाव में एलडीएफ ने लगातार दूसरी बार सत्ता में जीत हासिल की, जो केरल की राजनीति में असामान्य माना जाता है। आमतौर पर केरल में सत्ता यूडीएफ और एलडीएफ के बीच बदलती रहती है। 2026 के चुनाव में यूडीएफ की कोशिश है कि वह सत्ता में वापसी करे और कांग्रेस सरकार की चुनौती के रूप में मजबूत दिखाई दे। ऐसे में कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता द्वारा मुख्यमंत्री की जीत की भविष्यवाणी करना पार्टी के लिए मुश्किल और असहज की स्थिति पैदा कर सकता है। आपको बता दें कि मणिशंकर अय्यर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। वे पूर्व राजनयिक भी हैं और भारतीय विदेश सेवा में काम कर चुके हैं। उन्होंने कई बार राज्यसभा सांसद के रूप में सेवा दी है और केंद्र सरकार में पंचायती राज मंत्री के रूप में भी काम किया है। अय्यर अपने बेबाक और कभी कभी विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। उनकी स्पष्ट और सीधी बातों के कारण कई बार उनकी पार्टी को राजनीतिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने हमेशा अपने विचार खुलकर सबके सामने रखे हैं, चाहे वे पार्टी की आधिकारिक नीति के अनुरूप ही क्यों ना हो। अब ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अय्यर का यह बयान कांग्रेस की चुनावी रणनीति को कमजोर कर सकता है। विपक्ष के रूप में कांग्रेस का काम होता है कि वह सरकार की आलोचना करे और उसके कामकाज पर सवाल उठाए, लेकिन इस बार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खुद सत्ताधारी मुख्यमंत्री की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, जिससे विरोधियों के लिए हमला करना और भी ज्यादा आसान हो गया है और कार्यकर्ताओं तथा मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि कुछ लोग यह भी मानते हैं कि अय्यर ने केवल पंचायती राज व्यवस्था और नीति की सराहना की है, न कि सीधे तौर पर राजनीतिक समर्थन दिया है। कांग्रेस अय्यर के बयान से फिलहाल दूरी बनाए हुए है और कह रही है कि यह केवल उनकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह मामला यहीं समाप्त हो जाएगा या फिर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा यह मुद्दा और बढ़ता चला जाएगा। केरल की राजनीति हमेशा विचारधारा और प्रदर्शन आधारित रही है और मतदाता अपने अनुभव और निर्णय के आधार पर अपनी पसंद तय करते हैं। आने वाले महीनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि जनता किसे अपना समर्थन देती है और कांग्रेस के लिए यह बयान कितना असर डालेगा। देखा जाए तो केरल विधानसभा चुनाव से पहले मणिशंकर अय्यर का यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का प्रमुख विषय बन गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के दोबारा सत्ता में आने की संभावना जताई और पंचायती राज मॉडल की सराहना की। दूसरी ओर कांग्रेस ने बयान से दूरी बना ली। अब देखना यही होगा कि यह केवल अय्यर की व्यक्तिगत राय के रूप में रह जाएगा या चुनावी बहस का बड़ा मुद्दा बन जाएगा। फिलहाल इतना तो तय है कि केरल की राजनीति में बयानबाजी और सियासी चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है और आने वाले महीनों में ही मतदाताओं की राय इस पूरी बहस का अंत तय करेगी। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।